है भाव के भूखे भगवन, तन धोया मन मेरा मेरा, तीर्थ खूब नहाए, मछली आठों प्रहर नहाती पर दुर्गंध ना जाए। मुल्ला ढूंढे मस्जिद मस्जिद, हिंदू ढूंढे मंदिर, मैं ढूंढूं गुरुद्वारे द्वारे, पर हरि है मन के अंदर। है भाव के भूखे भगवन, ये वेद बताते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। आइए 1 2 3 हे भाव के भूखे भगवन, ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। सुनिए, कोई भावना से जोत को जगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। ये बोले कौन सी भाषा में, हमें ज्ञान भी तो हो, सुनने को बातें इनकी अपने कान भी तो हो, सुनने को बातें इनकी अपने कान भी तो हो। संत मुनि मिल करके हमको राह दिखाते हैं, हमको राह दिखाते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। मिलनी के बेरों की खातिर, सुनना, शबरी के बेरों की खातिर फिर भटक रहे श्री राम, भक्त सुदामा के तंदुल फिर खोज रहे घनश्याम, भक्त सुदामा के तंदुल फिर खोज रहे घनश्याम। भक्तों से मिलने का ही रहता प्रभु को भारी चाव, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु आते नंगे पाँव, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु आते नंगे पाँव। प्रभु अपने भोले भक्तों का, प्रभु अपने भोले भक्तों का सम्मान बढ़ाते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े हाथ ऊपर करके ये बात। सुनिएगा,
है भावना तेरी प्रबल, है भावना तेरी प्रबल, तो क्यों घबराता है? प्रेम हमको शाम के नजदीक लाता है, प्रेम हमको शाम के नजदीक लाता है। नरसी सी हो श्रद्धा अगर मीरा सी भक्ति हो, कर्मा के धीरज के जैसी कर हम में शक्ति हो, कर्मा के धीरज के जैसी कर हम में शक्ति हो। कहता रोमी विदुरानी का, कहता रोमी विदुरानी का, ये साग दिखाते हैं, ये साग दिखाते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। आप एक बार की बात करते हो, बार बार आए नरसी के जीवन में। मेरा ठाकुर एक बार नहीं कई बार आया और ऐसे ऐसे रूप धर के आया कि भक्ति की प्रकाष्ठा है वो। नानी बाई का मायरा, नरसी का भात। ये प्रसंग शुरू होता है जूनागढ़ गुजरात से। नरसी अपने जमाने के अरबपति सेठ, औलाद के नाम पर एक बच्ची बची उनके घर में नानी बाई। एक बार नरसी की पत्नी ने नरसी से कह दिया कि हमारा कोई बेटा होता तो बेटी के ब्याह के बाद सारी संपत्ति का वारिस होता, मालिक होता। नरसी ने कहा बावड़ी घबराती क्यों है, मेरा एक बेटा है। पत्नी चौंक पड़ी। नरसी ने कहा कोई दूसरा नहीं रे, वो मुरली वाला मेरे बेटे के जैसा ही तो है। ठाकुर से एक रिश्ता जोड़ा नरसी ने, जिस रिश्ते को नरसी ने जितनी ईमानदारी से जोड़ा, मेरे मुरली वाले ने उससे ज्यादा ईमानदारी से निभाया। जिस दिन नरसी ने अपनी इकलौती बेटी नानी का ब्याह किया, उसी दिन अपना संकल्प याद कर लिया। बेटी के ब्याह के बाद नरसी ने कह दिया कि अब मेरी जिम्मेदारी संपूर्ण होने के बाद मेरी सारी संपत्ति का मालिक मेरा बेटा मुरली वाला है। और पूरी ईमानदारी से नरसी ने अपनी दौलत की एक एक पाई उस मुरली वाले के नाम से गरीबों में, दीन दुखियों में बांट दी। एक समय ऐसा आ गया खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं बची। पत्नी का निधन हुआ, नरसी ने हवेली भी दान कर दी, ये सोच करके कि प्रभु की इच्छा, शायद प्रभु मेरी पत्नी को इसलिए ले गए कि वो मेरी भक्ति में बाधा नहीं पड़े। गांव के बने शिव मंदिर में नरसी अपने साथियों के साथ भजन कीर्तन करते थे। कोई कुछ भी देता, खाने को खा करके गुजारा कर लेते। गांव से कुछ भी आ जाता, भजन कीर्तन में उसे पा करके गुजारा कर लेते। समय बीता, नरसी गांव में भजन कीर्तन करने लगे, गुजारा चलने लगा। एक दिन उसी गांव जूनागढ़ में एक भक्तों की टोली दूसरे गांव से आई, जो द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रही थी। उस टोली के मुखिया ने गांव में आकर लोगों से पूछा, भाई आपके गांव का सबसे बड़ा सेठ कौन है? गांव वालों ने पूछा, बात क्या है, कार्य क्या है? टोली के मुखिया ने कहा, हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं, हमारे पास 600 सोने के सिक्के हैं, रास्ते में चोर डाकुओं का डर है। थोड़ा इको कम कर दो भाई। रास्ते में चोर डाकुओं का डर है, आप अपने गांव का कोई सेठ बताओ जो हमसे ये 600 सोने के सिक्के ले लें और हमें एक हुंडी, एक पर्ची लिख दें, जिससे हमको ये रकम द्वारिका जी में जाकर वापस मिल जाए। गांव वालों ने नरसी का अपमान करने के लिए, नरसी की बेइज्जती करने के लिए कह दिया, हमारे गांव का सबसे बड़ा सेठ नरसी है, जाओ, उसकी हुंडी चलती है, बहुत बड़ा भगत बना फिरता है, हुंडी लिखने से इनकार करे, जबरदस्ती पैसे दे के लिखवा लेना। भगत पहुंचे शिव मंदिर,
नरसी अपने साथियों के साथ 4 दिनों से भूखे, भोजन नहीं मिला था 4 दिनों से, भजन कीर्तन में लीन थे। टोली के मुखिया ने हाथ जोड़ के पूछा, भाई आप भक्तों में नरसी सेठ कौन है? नरसी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे सेठ नहीं रहा, नरसी जरूर हूं, आदेश करो। भक्त ने कहा, सेठ द्वारिकाधीश के दर्शनों को जा रहे हैं हम, हमारे पास 600 सोने के सिक्के हैं, आप रख लो, हम एक हुंडी लिख दो, एक पर्ची लिख दो जिससे हमको ये रकम वहां जाके वापस मिल जाए। नरसी ने कहा, मेरी हुंडी नहीं चलती, अब मेरा समय समाप्त हो चुका है। भक्तों ने कहा, सेठ बहाने मत करो, हुंडी लिखो, हमारी मदद करो, हम दर्शनार्थी हैं। जबरदस्ती वो रकम नरसी को दे दी। नरसी ने सोचा कि शायद उस मोर मुकुट बंसी वाले को हम 4 दिनों से भूखे भक्तों पर दया आ गई है, ये रकम हमारे भोजन भंडारे के लिए लगता ठाकुर ने भिजवा दी। जबरदस्ती दी हुई रकम नरसी ने रख ली और विश्वास के साथ एक हुंडी द्वारिकाधीश के नाम लिखी। कहा, जाऊं द्वारिका के सबसे बड़े सेठ द्वारिकाधीश से ये पैसे वापस मांग लेना। भगत पहुंचे द्वारिका जी, सुबह से शाम हो गई, बाजारों में घूमते, कोई द्वारिकाधीश नाम का सेठ मिला ही नहीं जो हुंडी वो पर्ची स्वीकार के रकम वापस करता। भक्तों ने सोचा हम ठगे गए, रकम चली गई, चलो जिस काज आए हैं वो काज कर ले, प्रभु के दर्शन कर ले और लौटते समय अपनी रकम का हिसाब भी कर लेंगे। संध्या का वक्त है, भगत अपने साथियों के साथ ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के प्रांगण में वो यात्री ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं। अचानक एक सांवरा सलोना युवक मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है, एक एक करके लोगों से पूछता है, भाई 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 आप में से कौन से भगत जूनागढ़ से आए हैं जो मेरे सेठ नरसी की हुंडी लाए हैं? हुंडी शब्द सुना, जान में जान आई, जेब से हुंडी का पर्चा निकाल के सौंपा। उस सांवरे सलोने युवक ने उतनी रकम निकाली, गिन करके भक्तों के हाथ में रख दी और कहा, जाके उस नरसी से कह देना ऐसी हुंडियां रोज लिखा करे, मैं यहाँ बैठकर स्वीकारने को तैयार हूँ, ऐसी हुंडियां रोज लिखे। ऐसी हुंडियां रोज लिखे, मैं स्वीकारने को तैयार हूं। सुनना, उसी नरसी की बेटी नानी बाई और नानी बाई के घर में, नानी बाई के ससुराल में उसकी बेटी सुलक्षणा का ब्याह। नानी के ससुराल वालों ने कहा, अरे नानी तेरा बाप भिखारी है, तेरे बाप के पास तो कुछ है नहीं, और फिर तेरा कोई भाई भी नहीं जो तेरा भात लाए, हम तेरे भिखारी बाप के पास शादी का निमंत्रण ही नहीं भेजेंगे। तेरा भिखारी बाप लाएगा क्या, तेरा भाई कोई है नहीं। नानी ने रो करके ससुराल वालों के पांव पकड़े, मेरे बाबा के पास निमंत्रण भेज दो, मेरा बाबा जो कुछ भी बन पड़ेगा लाएगा, निमंत्रण तो भेजो, मुझे बहुत दिन हो गए बाबा से मिले, कम से कम मेरी मुलाकात भी होगी और मेरा बाबा जो कुछ भी बन पड़ेगा लाएगा। ससुराल वालों ने चाल चली कि नरसी के पास निमंत्रण भेज दो, भात के सामान की सूची लंबी कर दो। गरीब नरसी पढ़ करके आने का साहस ना कर सके, चिट्ठी पहुंची नरसी के पास, निमंत्रण पत्र मिला नरसी को। नरसी ने खोल करके भी नहीं देखा निमंत्रण पत्र, ये सोच करके कि मेरी बेटी के घर बेटी का ब्याह है, अरे मैं गरीब बाप, मैं तो ऐसे भी चला जाऊंगा बिना निमंत्रण के, लेकिन मेरे बेटी के घर मेरी बेटी का भात तो मेरे बेटे मुरली वाले ने भरना है, इस निमंत्रण पत्र की जरूरत मेरे बेटे मुरली वाले को है। ये सोच करके नरसी ने वो निमंत्रण पत्र सीधा द्वारिकाधीश के चरणों में द्वारिका जी भिजवा दिया कि तू जाने तेरा, बोला करिए, तू जाने तेरा। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? सुनाऊ ना? नहीं, अगर बोर होना तो मंडल वालों को पकड़ लेना, उन्होंने ही कहा सुनाने को, पहले ही कह दिया उन्होंने, मैं यही सुनाना है। हाँ, उन्हें पकड़ना, मुझे मत बोलना कुछ कि नरसी ने वो निमंत्रण पत्र सीधा द्वारिकाधीश के चरणों में द्वारिका जी भिजवा दिया कि तू जाने तेरा। एक गरीब बाप
टूटी बैलगाड़ी पे बैठ के, गरीब बाप टूटी बैलगाड़ी, वो भी गांव वालों ने दे दी, ले जाओ एहसान करके। सहयोग मांगने जब गए नरसिंह ना, कुछ दे दो, बेटी का भात भरना है, तो एक ने अपनी टूटी बैलगाड़ी दे दी, लो लो महाराज, पैदल थोड़ी जाओगे, इससे चले जाना। एक ने अपने बूढ़े बीमार बैल दे दिए जो मरने पर थे, कि रास्ते में मरमरा जाएंगे, मैं दाह संस्कार के खर्चे से बच जाऊंगा। और साथ चलने को तैयार कौन हुआ? गांव के निखट्टुओं की टोली, कोई सूरदास है, कोई भेंगा है, कोई लंगड़ा है, इस उम्मीद में कि चलो 5-7 दिन मेहमान की तरह रहेंगे, अच्छा भोजन मिलेगा कम से कम। टूटी बैलगाड़ी, बूढ़े बीमार बैल, गाने बजाने वालों की टोली लेकर नरसिंह बेटी के दरवाजे आए हैं। बाबा के आने की बात सुन के नानी चाव से दौड़ी दौड़ी बाहर आई है। भात का सामान नजर नहीं आया है, बाबा खाली हाथ आया है। नानी रोने लगी, बाबा मेरे सम्मान का ख्याल नहीं किया, बड़ी मुश्किल से निमंत्रण पत्र भिजवाया था, खाली हाथ आए हो। और अगर खाली हाथ आना था तो आए क्यों? क्यों आए? मेरे बात भी नहीं रखी आपने, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? नरसिंह ने कहा, बेटी तेरे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तेरे को इतने से इतना किया, और आज तू मुझे कह रही है कि आए क्यों? क्या पिता गरीब हो? क्या पिता गरीब हो तो बेटी से मिलने का अधिकार भी खो बैठता है? नानी ने कहा, नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, आप तो दुनिया से विरक्त हो गए हो, लेकिन मेरे को तो दुनियादारी निभानी है। मैंने सारी उम्र ताने सुने हैं, बड़ी मुश्किल से निमंत्रण पत्र भिजवाया था। नरसिंह ने कहा, बेटी घबरा मत, तेरा भात तो मुरली वाला भरने आएगा, जिसे तू बचपन में राखी बांधा करती थी, तो चिंता मत कर। नानी रो रही है, नरसिंह समझा रहे हैं कि बेटी घबरा मत, आएगा। ये भरोसा नरसिंह का है, विश्वास नरसिंह का है। सुनना, नानी बाई का मायरा नरसिंह का बात। मैं हाथ जोड़ के फिर विनती करूंगा, बैठिए ध्यान से। हो नानी बाई ने नरसिंह समझावे बार बार, सावल वीरो ल्यासी मायरो, हो बेटी तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो, हो बाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। बार बार नानी भाई नरसिंह समझावे बार बार, सावल वीरो ल्यासी मायरो, भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। मीठी मीठी ताली बजा करके नरसिंह के भरोसे को प्रणाम करिए। धीरज क्यों छोड़े बेटी, क्यों घबरावे? धीरज क्यों छोड़े बेटी, क्यों घबरावे? ये नरसिंह का भरोसा है। राख
भरोसो तेरो सावल शाह आवे, राख भरोसो तेरो सावल सा आवे। रे बेटी क्यों कर राखी जिवड़े ने तू उदास बेटी, क्यों कर राखी जिवड़े ने तू उदास। सावल वीरोला सी माये भाई तेरो सावल वीरो काशी माये। सुनना, ये भरोसा नरसी का है, ये विश्वास नरसी का है। नरसी ने कहा बेटी घबरा मत, मुझे यकीन है अकेला नहीं आएगा। तेरी भौजाई भमा रुकमण भी आसी, तेरी भौजाई भामा रुकमण भी आसे। जो कुछ लिखवाई चीजा सगली वो ल्यासी, जो कुछ लिखवाई जीजा सगली हो ल्यासे। तेरे ससुराल से लिखी एक एक वस्तु आएगी, तेरे सासरे से लिखी एक एक चीज आएगी। मेरा भरोसा कर, क्योंकि तेरे घर से जो चिट्ठी आई थी मैंने अपने पास नहीं रखी। हो मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सावरिये के पास, मैंने समझी के चिट्ठी भेजी सावरिये के पास। मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सावरिये के पास। सावल वीरो ल्यासी मायरो, ओ भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। नरसी बोले चिंता मत कर, सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी, सावरियो है मारो सुख दुख को साथे। टूटी जद गाड़ी आयो बन करके हाथी, टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाते। सुनना, अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। मैं फिर पूछ रहा हूँ, बोर तो नहीं हो रहे? हाथ ऊपर करके बताओ ना जिन्हें अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये भरोसा नरसी का है। नरसी अपनी बेटी से कह रहे, बेटी मेरे साथ रास्ते में एक घटना घटी, जिस घटना ने मुझे पक्का कर दिया आएगा। अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। नरसी बोले बेटी मेरे साथ रास्ते में एक घटना घटी। कहते हैं नरसी की टूटी बैलगाड़ी रास्ते में फंस गई। बूढ़े बीमार बैल कब तक चलते। बैलगाड़ी ने झटका खाया, बैल गिर पड़े। अपने भगत की फंसी गाड़ी देख मेरा मोर मुकुट बंसी वाला वेश बदल करके गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तीन लोगों का मालिक वेश बदल करके गाड़ी के सामने खड़ा है। अपने भगत की गाड़ी अपने हाथ से बाहर निकाल रहे हैं। सीधे रास्ते पर गाड़ी डाली और जब गाड़ी सीधे रास्ते पर पड़ गई, सुनना, तो मेरा ठाकुर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया नरसी के सामने। कल्पना करो इस दृश्य की कि तीन लोगों का मालिक हाथ जोड़ के नरसी के सामने खड़ा है और पूछ रहा है, भगत जी कहां जा रहे हो? अंजार शहर जा रहे हो? हमको भी उठा लो, हमने भी किसी ब्याह में जाना है। अब देखो ठाकुर क्या कह रहे हैं, गाड़ी वाले मने बिठा ले, जानो नगर अंजार, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। अब नरसी का एक साथी सूरदास था, उसके कानों में शब्द पड़े कि बिठा लो मुझे भी।
तो कह रहा है सूर्या बोला टूटी गाड़ी, बूढ़े बैल बीमार, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। गाड़ी वाले मने बिठा ले, जानो नगर अंजार, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। एक बार जरा हाथ ऊपर करके दोनों हाथों की तालियां मिलके। नरसी का दूसरा साथी, नरसी के दूसरे साथी थोड़े ज्ञानी थे। ज्ञानदास यूं कहने लगे, मारे सागे के करसी, मारा सागे के करसी, मारा सागे के करसी। गाड़ी माही भीड़ घनी है, धारा तुम्बा कित धरसी, धारा तुम्बा कित धरसी, तुम्बा परसी टूटा सरसी, तुम्बा परसी टूटा सरसी। एक तारा पे तार, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। ज्ञानदास बोले तेरा सामान कहाँ रखेगा तू, और हमारा एक तारे की तार भी टूट जाएगी, ये सामान तुम्हारा रखेंगे, तू बैठेगा, कि ढोल मजीरे ये भी फूट फाट जाएंगे, गाड़ी में जगह है नहीं। तो मेरा ठाकुर मुस्कुरा के क्या बोल रहा, सुनना। मेरे ठाकुर का परिचय देखो, कितनी नम्रता है प्रभु में। अपना परिचय दे रहे हैं, अगर बात अच्छी लगे तो आप भी गाना। कन्हैया बोले कारीगर सब कामों को, मैं कारीगर सब कामों को, कृष्णा मेरो नाम है, कृष्णा मेरो नाम है, कृष्णा मेरो नाम है। भक्ता की सेवा करनी बस यूं मेरो काम है, यही मेरो काम है, यही मेरो काम है। वर्धा की बीमारी में तू, वर्धा की बीमारी में तो, बेला की बीमारी में तू, बेला की बीमारी में तो। गाड़ी देऊं सुधार, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। अब ज्ञानदास ने नरसी को ज्ञान दिया, नरसी जी रोकना मत, बढ़ाए रहो गाड़ी। ज्ञानदास यूं कहने लगे, किसी यूं गाड़ी ठीक करे, किसी गाड़ी ठीक करे, किसी गाड़ी ठीक करे। ये गाड़ी वाड़ी को नहीं ठीक करे को, जुगत लगावे बैठन की, जुगत लगावे बैठन की, या कुछ कोनी आके करे, या कुछ बोली आके करे, या कुछ बोली आके करे। हे नरसी जी तुम गाड़ी हाको, ऐसी जी थे गाड़ी आको, मत ना करो उबाल, इससे जुबान मत लड़ाओ, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। अरे नरसी जी तुम गाड़ी हाको, नरसी जी थे गाड़ी आको। मत ना करो उबार, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। ज्ञानदास ने कह दिया गाड़ी हाको, ये गाड़ी वाड़ी ठीक नहीं करेगा, तो बैठने का नाटक कर रहा है खाली, इसके पास कहां कुछ है। अब कन्हैया ने फिर पासा फेंका, मेरे ठाकुर ने देखा कि गेरुआ वस्त्र पहन रखा है, साधु सन्यासियों की टोली है, तो ठाकुर के भजनों से प्रेम होगा,
तो मेरा मुरली वाला क्या बोला सुनना, अगर बात अच्छी लगे तो गाना ताली बजा करके। कृष्णा बोलियो भगत खने, मीठा भजन सुनावांगा, मीठा भजन सुनावांगा, मीठा भजन सुनावांगा। ये भजनों की कीमत है। भजन मनोरंजन नहीं है, दो भजन सुनने और सुनाने के लिए भगत की गाड़ी सवार रहे हैं, बेटी कर रहे हैं। कृष्णा बोले भगत खने, मीठा भजन सुनावांगा, मीठा भजन सुनावांगा, मीठा भजन सुनावांगा। और दो भजन सुनने के लिए ठाकुर देखो कितनी बड़ी बात बोल गया कि भगत जी पहले तो भजन सुनाऊंगा, और जब आप यात्रा करके गाड़ी में थक जाओ तो एक काम और अच्छा आता है मुझे। क्या आता है? थे सगला आराम करो, पगलिया थारा दबावांगा, पगला थारा दबावांगा, पगला थारा दबावांगा। तुम्हारे पांव भी दबा दूंगा। क्यों दबाऊंगा? इसके बदले में क्या मिलेगा मुझे? थारा सा के माने भी मिलसी, थारा सा के माने भी मिलसी, चोखी जी मनवार बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। देखिए कितनी छोटी बात कही ठाकुर ने, कितनी छोटी सी चीज मांगी। ये मेरे ठाकुर का कैरेक्टर है कि दो भजन सुनने सुनाने के लिए पैर दबाने को तैयार है। 3 लोगों का मालिक, और कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ मैं भी रिश्तेदारी में चला जाऊंगा तो अच्छा सा भोजन मिल जाएगा, बस और कोई लालच है नहीं मिले। थारे साके भाने भी मिलसी, थारा सा के माने भी मिलसी, चोखी जी मनवार बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। लो सुनना भाई, प्लीज मेरे भैया, ओ मेरे भाई, ओ फूल वाले, बंद कर दे उसे, डस्ट पड़ती है ना मुंह में, बंद कर दे प्लीज। सुनना, अब ज्ञानदास ने कहा कि नरसी जी इसे कहते पता चला कि हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं, जरूर गड़बड़ है कोई। पहले ही स्टेशन से पीछे लगा होगा ये, इसे जानकारी हो गई हम भात भरने जा रहे हैं। वैसे हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मामला सही नहीं है, ये गड़बड़ है कुछ। ज्ञानदास यूं कहने लगे ये तो कोई ठगेरो है, ये तो कोई ठगेरो है, ये तो कोई ठगेरो है। पता माही भुला रहा ये तो चालू छोरो है, ये तो चालू छोरो है, ये तो चालू छोरो है। सगल्या रहियो संभल संभल के, सगला रहियो संभल संभल के। करसी तुम्बा पार, इसे कुछ नहीं मिलेगा, तुम्बा ही उठा ले जाएगा हमारा। सगल्या रहियो संभल संभल के, सगला रहियो संभल संभल के। करसी तुम्बा पार बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। अब देखो मेरे ठाकुर की नम्रता, कि चोर भी कह दिया उसे, ठग कह दिया, लेकिन मेरे ठाकुर मुस्कुरा रहा है। नम्रता देखो, आज जो 4 दिन की भक्ति कर लेता सिंहासन मांगता है आपसे, और एक वो मेरा मालिक है, नम्र से नम्र है। आज जो 4 दिन की भक्ति कर लेता है वो अपनी आरती पहले गवाता है कि पहले मेरी आरती होनी चाहिए गुरु जी की, फिर ठाकुर की करना। और हम भी देखो गोलगप्पों में कृपा ढूंढ रहे हैं सारी उम्र। हाँ बाबूजी, ये माताएं बहनें हैं ना, इन्हें अपने पति की 12 घंटे की मेहनत पे भरोसा नहीं है, इन्हें बाबा जी की बात पे भरोसा कि काले पर्स में 10 के नोट की गड्डी लेके बैठो, कृपा आएगी।
इन्हें अपने पति के 12 घंटे की मेहनत पे भरोसा नहीं कि मेरा पति 12 घंटे मेहनत करके आया है, सेवा उसकी होनी चाहिए। इन्हें बाबा जी की बात पे भरोसा, समोसे चटनियों में कृपा ढूंढ रही है। और बाबा जी के 400 करोड़ के होटल बन गए और हम कृपा ही ढूंढते रह गए सारी उम्र। हाँ, बाबा जी ने 400 करोड़ का होटल बना लिया और हम कृपा ढूंढते रह गए समोसों में और चटनियों में। काले पर्स बिकने शुरू हो गए, 10 के नोटों की गड्डियां इकट्ठी होनी शुरू हो गई। ऐसा क्यों है मालूम है? यही कारण है, मैंने पहले ही कहा ना, क्योंकि हम अपने धर्म से विमुख हो चुके हैं। हमें उस ठाकुर की कृपा का अंदाजा ही नहीं रहा। कैसे रहेगा जब हमारे घर में रामचरितमानस नहीं गाई जाती, जब हमारे घर में भागवत गीता नहीं गाई जाती? कैसे रहेगा ठाकुर की कृपा का अंदाजा? हम धार्मिक हैं, ये पड़ोसी को बताते हैं। पड़ोसी को बताने के लिए हम, या कीर्तन में भी आप देखोगे, ये हम कीर्तन करा रहे हैं, सुन नहीं रहे, करा रहे हैं। हाँ, हम कथा सुन नहीं रहे, करा रहे हैं। हम तो करा रहे हैं। ठाकुर को बिठा दिया और खुद लोगों के लिए लगे हुए, क्या जरूरत है? थोड़ा सा आप भी जुड़ जाते ठाकुर से। अरे दुनिया से अपना इंट्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो, सेल्फियां खींचने को तैयार हो, एक इंट्रोडक्शन इससे कर लो, सारी जिंदगी समझ जाएगी आपकी। एक बार कर लो। जिसका इससे इंट्रोडक्शन है ना, दुनिया उसके पीछे भागती है उससे इंट्रोडक्शन करने के लिए कि मेरे एक बार में से एक बार। अभी भी कह रहा हूं, सुनना बड़े प्रेम से। अब कन्हैया ने अगला पासा फेंका कि ठीक है भाई, तुमने ठग कह दिया, चोर कह दिया, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात सुनो, मेरे मन की इच्छा है। अब मैं सही बात पे आ रहा हूं। कृष्णा बोले मैं सोचूं, भात दिखने चलांगा, भात दिखने चलांगा, भात दिखने चलांगा। जो कुछ बंसी पुण्य पावला, थाली माही घालांगा, थाली माही घालांगा, थाली माही घालांगा। कि अगर मुझे बिठा लोगे, साथ ले चलोगे, तो भात भी देखूंगा और जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा थाली में मैं भी रख दूंगा थोड़ा सा। अब सबकी निगाहें मिली आपस में। बोले हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ले क्या जाएगा? कुछ ले जाने को तो है नहीं। उल्टा कह रहा है मैं कुछ दे दूंगा। चलो कुछ नहीं से तो कुछ हो जाएगा, कम से कम चेहरा दिखाने लायक तो हो जाएंगे, थाली बन जाएगी, बिठा लो इसे। कृष्णा बोले मैं सोचूं, भात दिखने चलांगा, भात दिखने चलांगा, भात दिखने चलांगा। जो कुछ बंसी पुण्य पावला, थाली माही घालांगा, थाली माही घालांगा, थाली माही घालांगा। ऐसो मोको फिर कद आसी, ऐसो मोको फिर कद आसे। करूं थारी मनोहार, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। अब सूरदास उछला, जो सूर था आंखों से बड़ा सियाना था। सूर्या बोला, इतना सुन सूर्या बोला, पहले क्यों ना बात कही, पहला क्यों ना बात कही, पहला क्यों ना बात कही। मैं सब इतना बैठा हूं, एक आदमी और सही, एक आदमी और सही, एक आदमी और सही। लेरिया लेरिया भागो आसी। लेरिया लेरिया भागो आसे। सूरदास ने कहा कहीं ये अपना विचार बदल न दे। कहने लगा भाई पीछे पीछे भागेगा, थक जाएगा, जल्दी आ जा। लेरिया लेरिया भागो आसी, लेरिया लेरिया भागो आसे। जावे गो तुम्हार, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। अब
देखो 3 लोगों के मालिक ने क्या किया, जब उन्होंने कह दिया आओ बैठ जाओ, मेरी बात अच्छी लगे तो ताली बजा के गाना, आनंद आएगा आपको सुनना। नरसी की टूटी गाड़ी पल भर माही ठीक करी, पल भर माही ठीक करी, पल भर माही ठीक करी। नरसी भजन सुनावन लागे, कृष्णा बोले हरि हरि, कृष्णा बोले हरि हरि, कृष्णा बोले हरि हरि। 3 लोगों का मालिक भगत की गाड़ी का हकड़िया बैठ गया। अब गाड़ी कौन चला रहा है? कन्हैया। और जिसकी गाड़ी सांवरा हाके मंजिल तक कैसे न पहुंचे बाबूजी। मेरा मुरली वाला गाड़ी हाँक रहा है, अब नरसी कोने में बैठ के भजन गा रहे हैं। नरसी भजन सुनावन लागे, कृष्णा बोले हरि हरि, कृष्णा बोले हरि हरि, कृष्णा बोले हरि हरि। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, निर्मा के बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ मेरो आगे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। एक बार हाथ ऊपर करके कहना, जाके मस्तक मुकुट विराज, जाके मस्तक मुकुट विराजे, कानन में कुंडल छवि छाजे, कानन में कुंडल छवि छाजे। चंदा सा मुखड़ा, चंदा सा मुखड़ा नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने मेरे काम जाने, तू जाने तेरे काम जाने रे बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने है तेरो काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरे काम जाने। मेरा मुरली वाला जब गाड़ी हाँकने लगा तो जो गाड़ी चू चू करके चल रही थी वो एकदम सरपट दौड़ने लगी। हाँकड़िया ठाकुर है, नरसी ठाट से भजन गा रहे हैं और देखिए क्या हो रहा है, कैसा दृश्य है वो सुनना जरा मिल करके गाना। नरसी की टूटी गाड़ी पल भर माही ठीक करी, पल भर माही ठीक करी, पल भर माही ठीक करी। नरसी भजन सुनावन लाग्या, कृष्णा बोला हरि हरि, कृष्णा बोला हरि हरि, कृष्णा बोला हरि हरि। अरे नरसी जी ने पीठ थपेड़ी, नरसी जी ने पीठ थपेड़े, जब गाड़ी की चाल देखी नरसी जी ने पीठ थपेड़ी, नरसी जी ने पीठ थपेड़े। जीत्या रह मुटियार बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। देर करी ना पल भर की नगर अंजार में आया है, नगर घर में आया है, नगर घर में आया है। भारे लायक काम कहो कृष्णा वचन सुनाया है, कृष्णा वचन सुनाया है, कृष्णा वचन सुनाया
ने बैलगाड़ी खड़ी करी अंजार शहर के बाहर और कहने लगे मेरे लायक कोई काम बताओ। तो नरसी जी ने कहा नरसी बोलो मिलता रही जे, नरसी बोले मिलता रहिए, नरसी बोला मिलता रही जे, नरसी बोले मिलता रहिए। सुन के हंसा कर तार बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। सावरियों है मारो सुख दुख को साथी, सावरी जो है मानो सुख दुख को साथे। टूटी जत काटी आयो बन करके घाटी, टूटी जद काटी आयो बन करके खाते। रे आवे मौके पे लौटो जो कोई अपनों हो खास आवे, मौका पे दोनों भैया को सावल वीरो न्यासी मायरो, भाई तेरो सावल वीरो न्यासी मायरो। नरसी ने बहुत समझाया नानी को, सुनना आप बस 10 मिनट और लूंगा ज़्यादा नहीं। नरसी ने नानी को बहुत समझाया बेटी आएगा, तूने बचपन में राखी बांधी थी ना उसको, भाई बन के आएगा, अकेला नहीं आएगा, भामा रुक्मण भाभियां भी आएंगी तो चिंता मत कर। खूब समझाया मगर नानी का भरोसा टूट गया, नानी का धीरज टूट गया। कब? सुनना सुनना क्यों टूटा। जब नानी बाई ने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों को तो महल और हवेलियों में टिकाया, लेकिन उसके गरीब बाप को जहां गायें बैल बांधे जाते हैं उस तबेले में जगह दी। एक बेटी का कलेजा छलनी हुआ जब उस बेटी ने देखा कि उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों के लिए मेवे पकवान मिठाइयां भेजी खाने को, मगर उसके गरीब बाप के लिए शादी ब्याह के घर की जूठन इकट्ठी करके भेज दी। नरसी के लिए जूठन गई। नरसी ने भोजन की थाली ये कह के सरका दी कि मैं तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। लेकिन नरसी के साथी जो इस उम्मीद में आए थे कि अच्छा भोजन मिलेगा, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो गांव में भीख मांगने लगे भोजन की। अपने पीहर के लोगों को भीख मांगते देख एक बेटी का कलेजा छलनी हो गया। लोक कथा कहती है नानी बाई ने आत्महत्या का इरादा कर लिया। गांव के सरोवर के किनारे पहुंची है। सरवर ये कह तीर खड़ी हुई, सरवर ये कह तीर खड़ी जो नानी नीर बहावे है। सरवर ये कह तीर खड़ी जो नानी नीर बहावे है। माँ का जाया वीर बिना कुण भात भरन ने आवे है। माँ का जाया वीर बिना कुण भात भरन ने आवे है। एक दिन मारो भोलो बाबुल अरबपति कहलायो थो। अन्न धन रा भंडार घनेरा छोड़ नहीं कोई पायो थो। अनगिनती के नौकर चाकर याद मने जद आवे हैं। सरवरिये के तीर खड़ी यो नानी नीर बहावे है। सरवरिये के तीर खड़ी यो नानी नीर बहावे है। आप नरसी की भक्ति की कल्पना करना, कैसी प्रकाष्ठा है उसकी भक्ति की कि बेटी आत्महत्या के लिए खड़ी है। लेकिन नरसी का विश्वास देखिए। तबेले में थोड़ी सी जगह साफ कर ली है, लड्डू गोपाल साथ में है। बेटी आत्महत्या के लिए खड़ी है और नरसी भजन गा रहे हैं कि ठाकुर ओ जी ओ गिरधारी मारा, ओ जी ओ गिरधारी मारा सावरिया। ओ जी ओ गिरधारी मारा सावरिया। ओ जी ओ मी चाची नटवर नागरिया। ओ जी ओ मी चाची नटवर नागरिया। नानी बाई रम
सावरा हरी नानी भाई रो हाथ बदल के आओ जी सावरा। एक बार आप भी गा लो ना नरसी के साथ। नरसी रो के कह रहे हैं, रे ठाकुर नरसी मेहता ने थारो, नरसी मेहता ने थारो आसरो, नरसी मेहता ने थारो आसरो। थारी नानी बाइनो मारी बीच सदा में लाज बचावन आवो जी सांवरा। हरी बीच सभा में लाज बचावन आओ जी सांवरा। थारे ही भरोसे आयो। नरसी ने कह दिया भाई देख ले, मेरे पास तो कुछ था नहीं, थारे ही भरोसे आयो सांवरिया, थारे ही भरोसे आयो सांवरिया। थारी नानी बाई ने चुनर उड़ावा आवो जी सांवरा। हरी नानी भाई ने चुनर उड़ावा आओ जी सांवरा। एक बार सारे गाइए। दीनानाथ दयालु थारो नाम है, दीनानाथ दयालु थारो नाम है। भगतारी नैया पार लगावन आवो जी सांवरा। भगतारी नैया पार लगावन आओ जी सांवरा। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, भैया तुम्हें एक नजर देखना है। सबरिया तुम्हें एक नजर देखना है। भैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। नरसी की करुण पुकार सुनना, नरसी की करुण पुकार सुनिए। नरसी की करुण पुकार मेरे मुरली वाले के कानों तक पहुंच गए। आत्महत्या के लिए खड़ी नानी, आत्महत्या के लिए खड़ी नानी, उसने अचानक गांव के भीतर आने वाले रास्ते पर देखा तो देखती क्या है, बैलगाड़ियों पर बैलगाड़ियां आ रही हैं, नई बैलगाड़ियां हैं, नया नया सामान लगा हुआ है। नानी सोचने लगी इतनी बैलगाड़ियां कभी इकट्ठी देखी नहीं गांव में, ये किसकी बैलगाड़ियां हैं, कौन आया है। डूबते को तिनके का सहारा। नानी बाई ने थोड़ी देर के लिए आत्महत्या का इरादा टाल दिया। सुनना, गांव के पीछे पहुंच गई, गांव के भीतर पहुंची, किसी गांव वाले से पूछा बाबा ये गांव में कौन आया है। गांव वाले ने कहा बेटी एक बहुत बड़ा सेठ आया है। सुनना ध्यान से, एक बहुत बड़ा सेठ आया है, अपना नाम समलिया सेठ बतलाता है। बोल समलिया सेठ की जय। गांव वाले ने कहा बेटी अकेला नहीं है, अकेला नहीं है, इतना बड़ा सेठ अपना नाम समलिया सेठ बतलाता है। बड़ी सुंदर सी दो सेठानियां साथ में हैं, बड़ी सुंदर दो सेठानियां भी हैं। हाँ बाबूजी। लेकिन गांव वाले ने कहा बेटी इतना बड़ा सेठ, हीरे मोती पन्नों से लदी हुई, गहनों से लदी हुई सुंदर सुंदर सेठानियां, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात करता था मुझसे, एक अजीब बात कहता था मैं तो नरसी का मुनीब हूं, नरसी का नौकर हूं। किसी जमाने में अपने सेठ के बही खाते लिखता था। अब आप बताओ ना मेरे ठाकुर में कितनी नम्रता है। कहीं तो कह रहे हैं कि मैं जात का खाती हूं, गाड़ी ठीक करा लो, और कहीं कह रहे हैं कि मैं नरसी का नौकर था।
बही खाते लिखता था और उस जमाने में मेरे सेठ की एक हुंडी मुझ पर बकाया रह गई थी और आज उसी हुंडी की रकम के बदले भात का सामान लाया हूं, क्योंकि मेरे सेठ की बेटी के घर बेटी का ब्याह है। आप कल्पना करो, आपसे एक बात पूछो, ये मेरा ठाकुर है, इतना कुछ देता है लेकिन कभी नहीं कहता मैंने दिया। ये उदाहरण है। कहता मैं तो उसका ही था, उसका कर्ज मुझ पर था, मैं वो चुकाने आया हूं। और एक हम है जिसके दिए हुए में से एक पंखा इसके मंदिर में टंगवाते हैं, 3 पत्तियों पर 3 नाम होते हैं, हमने दिया, हमने दिया, हमने दिया। बुरा मत मानना, घर में अपने मार्बल की रगड़ाई खूब होती है, अच्छा कारीगर की, एकदम वाइटनेस आनी चाहिए। और मंदिर में 10 बाई 10 का एक पत्थर देते हैं, खानदान का नाम पहले लिखा के काला कर डालते हैं उसे। तूने क्या क्या किया है हमारे लिए, तूने क्या क्या किया है हमारे लिए। एक बार अगर एहसास हो तो हाथ ऊपर करके गाना। तूने क्या क्या किया है हमारे लिए, तूने क्या क्या किया है हमारे लिए। जी रहे हैं कन्हैया तुम्हारे लिए, जी रहे हैं कन्हैया तुम्हारे लिए। जी रहे हैं कन्हैया तुम्हारे लिए, जी रहे हैं कन्हैया तुम्हारे लिए। एक बार हाथ ऊपर करके। तूने क्या क्या किया है हमारे लिए, तूने क्या क्या किया है हमारे लिए। जी रहे हैं कन्हैया तुम्हारे लिए, जी रहे हैं कन्हैया तुम्हारे लिए। गांव वाले ने कहा कि मैंने तेरे पिता के पास भेज दिया, तबेले में जा। नानी से बोला गांव वाला कि मैंने उस सेठ को भेज दिया तबेले में। इस दृश्य की कल्पना करना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, आंखों से आंसू निकल आएंगे। इस दृश्य की कल्पना कर लेना। खाली ऐसा हुआ है कि कन्हैया तबेले में पहुंचे हैं। सुनना, कन्हैया तबेले में पहुंचे हैं और तबेले का दृश्य देख के मुरली वाला हैरान है कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में नरसिंह ने भगवान का दामन छोड़ा नहीं है। लड्डू गोपाल सामने है, बेटी आत्महत्या के लिए, और नरसिंह अभी भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, सेठ बड़े तुम सांवरा, सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल, हो बन के रहेगी मिसाल। बनवारी रे जिनका सहारा, तेरा नाम गाइए उनको दुनिया वालों से क्या काम है। हाथ ऊपर करके गाइए। बनवारी रे जिनका सहारा, तेरा नाम रे उनको दुनिया वालों से क्या काम रे। सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। मेरा मुरली वाला रो पड़ा। क्यों रोए भगवान, क्यों रोया ठाकुर? 3 लोगों का मालिक रोने लगा। मेरा मुरली वाला इसलिए रोया, मैंने कहा ना कल्पना करना इस बात की। मेरा मुरली वाला इसलिए रोया क्योंकि ये मुलाकात भगत और भगवान की मुलाकात नहीं थी, ये मुलाकात बाप और बेटे की मुलाकात थी। जिस रिश्ते को नरसिंह ने जोड़ा, निभाने ठाकुर आया है।
बाबा की हालत देखी कि सेठ बड़े तुम सामरा, इतना भरोसा भी पिता को पुत्र पर, इतना कुछ लुटाने के बाद कि मैं निर्धन कंगाल और जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी। मिसाल कन्हैया रो पड़े और रो करके मेरे मुरली वाले ने दोनों हाथ जोड़ लिए एक आज्ञाकारी बेटे की तरह। कल्पना करना उस रिश्ते के बारे में जिसे निभाने के लिए ठाकुर आया है, हाथ जोड़े हुए हैं, आंखों में आंसू है और नरसी से कह रहे हैं बाबा मैं आ गया, चिंता मत करो बाबा मैं आ गया। हाथ जोड़ करके ठाकुर कह रहे हैं बाबा मैं आ गया, आंखों में आंसू है। नरसी के कानों में शब्द पड़े बाबा मैं आ गया। नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई, उन आंसुओं में बेटे के प्रति सम्मान था मगर शिकायत भी थी। जब कन्हैया बोले बाबा मैं आ गया तो नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठा करके कहा हो इतनी देर लगाई, ओ इतनी देर लगाई क्यों, ओ इतनी देर लगाई, ओ इतनी देर लगाई क्यों, नानी भी तेरी पहना लागे याद ना आई क्यों, नानी भी तेरी पहना लागे याद ना आई क्यों, नानी भी तेरी पहना लागे याद ना आई क्यों, नानी भी तेरी पहना लागे याद ना आई क्यों, इतनी देर लगाई, ओ इतनी देर लगाई क्यों, कान्हा आए देरी से आए। नरसी बोले कान्हा आए देरी से आए, देरी से आए तो काहे को आए। देख बिन मां की बेटी बड़ी लजाई, ये मरने गई थी मर भी न पाई। जा कन्हैया जा उठा के ले जा तू अपनी गठरी, अब तेरी मेरी खाए ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए, देरी से आने का कारण बताए। कल्पना करना 3 लोगों का मालिक सफाई दे रहा है,